अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर सेल वॉल है और हम प्लांट सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल क्या है? ये प्लांट सेल, एल्गी, फंजाई और इसी तरह प्रोकैरियोट्स का आउटरमोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग है और सेल वॉल को प्रोटोप्लाज्म प्रोड्यूस करता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। अब हमने प्लांट सेल वॉल को डिटेल में डिस्कस करना है। ये प्लांट सेल मैंने बनाया हुआ है और इसमें जो 3 लेयर्स रेड तक नजर आ रही है, ये सारा सेल वॉल है। सेल वॉल की 3 मेन लेयर्स होते हैं। पहली लेयर मिडली मिला होगा, दूसरी लेयर प्राइमरी सेल वॉल होगा और तीसरी लेयर सेकेंडरी सेल वॉल होगा। इनके नंबरिंग के एतबार से ये बनते हैं। सबसे पहले मिडल लिमिला बनेगा और मिडल लिमिला का काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा? जब ये बनेगा तो ये नेबरिंग सेल को आपस में कनेक्ट करेगा, उनको एक दूसरे के साथ जुड़े रखेगा। मिडल लिमिला केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? ये एक जेल की तरह है जो स्टिकी जेल होता है, क्योंकि इसमें पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट भी पाए जाते हैं। पेक्टिन जो बिल्कुल जेल लायक होता है और इसका काम मिडल लिमिला को हार्ड बनाना है, सख्त बनाना है, ताकि ये सेल्स को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सके। और ये जो नेबर सेल होते हैं उनके प्राइमरी सेल वॉल्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। दूसरी लेयर क्या होगी? वो प्राइमरी सेल वॉल होगा। प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू वॉल्स भी कह सकते हैं। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कुछ टिश्यूज में पहली मरतबा बनता है और सिर्फ यही रहता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनता। वो कौन से सेल होंगे? वो स्टोरेज सेल होंगे और लीव्स के सेल होंगे। लीव्स के सेल में प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा? थिन लेयर एंड ट्रू वॉल प्रोड्यूस इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स। न्यूली ग्रोइंग सेल्स वो सेल होते हैं जो सेल डिवीजन के बाद बर्न होते हैं और फिर वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। और इसी के साथ साथ स्टोरेज सेल्स और लीव्स में भी सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। और ये सेकेंड सेल वॉल है बनने के एतबार से। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? ये सेलुलोज, एबीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना है। पेक्टिन जिस तरह हम लोगों ने मिडल में डिस्कस किया कि ग्रीक वर्ड है, इट मींस कुडल। कुडल मींस जमाना या सख्त करना। और ये जो पेक्टिन है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये पॉलीसेक्राइड है, यानी ये पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। इसी तरह एबीसेलुलोज क्या होगा? ये जाइलोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनो से बना हुआ है। इट मींस कि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और इसके बाद सेलुलोज, ग्लूकोज आपस में मिलकर सेलुलोज बनाते हैं और ये पॉलीसेक्राइड है। ये क्रिस क्रॉस मैनर में अपने आप को अरेंज करता है और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो क्रिस क्रॉस मैनर में जब अरेंज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से, तो सेल प्राइमरी सेल वॉल सख्त हो जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, इसकी मजबूती बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जो लास्ट लेयर है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, जो मैंने रेड यहाँ पर लाइन से बनाया हुआ है। दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद पैदा होता है। ये इनर मोस्ट लेयर है और इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने लकीर बनाई हुई है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इट मींस कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर और ये वुडी टिश्यूज में पाया जाता है एंड इट इज थिक वन। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी?
सेलुलोज, एबी सेलुलोज और ये लिग्निन पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन थी, इसी तरह इसकी कंपोजिशन होगी, वह परफेक्टिव पाया जाता है और सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है। जिस तरह प्राइमरी सेल वॉल में ये जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल थे, ये क्रिस क्रॉस मैनर में अपने आप को अरेंज करते थे, इसी तरह सेकेंडरी सेल वॉल में भी एक क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ताकि सेल को या सेकेंडरी सेल वॉल को ये मजबूती दे सके, स्ट्रेंथ दे सके। फिर फंक्शन डिस्कस करते हैं सेल वॉल का। इसका क्या फंक्शन होगा? ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्केलेटल सपोर्ट देता है। इट मींस कि विदाउट सेल वॉल सेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता। विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल वो उसकी मेंटेनेंस होगी और इसी तरह वो आउटसाइड डेंजर से बचा रहेगा। दूसरी जो इसके फंक्शन होगा, ये सेल को पार्टिकुलर शेप देता है, चूंकि विदाउट सेल वॉल सेल का कोई शेप नहीं रहेगा। तीसरे नंबर पर ये सेल्स के दरमियान लिविंग कनेक्शन पैदा करता है, क्योंकि सेल वॉल में पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनके जरिए मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच सकते हैं या मटेरियल सेल से बाहर जा सकते हैं और वहां से दूसरे सेल तक आसानी से जा सकते हैं। सो हम कह सकते हैं इट फॉर्म लिविंग कनेक्शन बिटवीन सेल्स। और चौथा और इसका मेन फंक्शन, ये वाटर लूज को कम करता है सेल वॉल। किस तरह कम करता है? जो प्लांट के एपिडर्मल सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल मींस इसके जो आउटरमोस्ट यानी इसके सतह के सेल्स होते हैं, या पत्ते के हो गए या स्टीम के हो गए या इसी तरह ब्रांचेस के हो गए, इनके जो आउटरमोस्ट सेल्स होते हैं, जो आउटरमोस्ट कवरिंग के सेल होते हैं, तो वो एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं। और ये जो एपिडर्मल सेल्स है, इन पर एक जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है एक लेयर पाई जाती है, जो क्यूटिकुलर लेयर कहलाती है। ये क्यूटिकुलर लेयर इन सेल से वाटर लूज को रोकता है ताकि वाटर लूज ना हो। ये क्यूटिकुलर लेयर जो है ये ऑयली होती है और ये क्यूटिन और वैक्स पर मुश्तमिल होती है। क्यूटिन खुद एक लिपिड है, एक फैटी एसिड है जो कि बिल्कुल ऑयली होता है और वाटर लूज को रोक देता है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।